नमस्कार बच्चों, व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम अपने भाषा व्याकरण दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तीसरा जो हमारा टॉपिक है अंतिम इसका 11वीं और 12वीं में, वो है लिपि। लिपि किसे कहते हैं, लिपि के कौन से अंग है और लिपि कहाँ से है, इन सब चीज़ों का हम विश्लेषण यहाँ करेंगे, उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि लिपि होती क्या है और इसे क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। लिपि की परिभाषा, जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी, भाषा को एक तो हम मौखिक बोल रहे थे इतने दिन, अब उसको लिखकर बताना है, तो मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए, मौखिक का मतलब होता है मुंह से जो ध्वनियां हमारे निकली उनको हमने लिख लिया, लिखने करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए, उसे लिपि कहते हैं, जिन्हें ध्वनि संकेत कहते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था कि आदिवासी जो लोग होते थे, जो भी वो समुदाय होता था, खानाबदोश समुदाय होता था, वह क्या करता था, कोई भी जैसे शिकार किया तो शिकार के चित्र बनाकर चित्र संकेतों से समझाते थे कि क्या हुआ, क्या नहीं किया, कैसे उसको मारा गया। उसी तरह इन जब हम मौखिक बोलते हैं, उन शब्दों के लिए भी कुछ लिपि की आवश्यकता होती है, जिसे ध्वनि संकेत कहते हैं, तो उससे हम लिपि बना सकते हैं। तो उसी लिपि को यहाँ पर बताया है परिभाषा की, ध्वनि संकेत, जो मौखिक भाषा को हमने लिखित में लिखा उसे लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी को देवनागरी में लिखा जाता है, हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी का रूप है। पंजाबी जो है गुरुमुखी लिखी जाती है। तो इस तरह से लिपियों का विकास हुआ और इस तरह से आगे बढ़ी है जी। प्राचीन जो हमारी सबसे प्राचीन लिपियां थी वो थी ब्राह्मी और खरोष्टी। ब्राह्मी और खरोष्टी ये सबसे प्राचीन लिपियां हैं। इनमें ब्राह्मी से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का विकास हुआ। देवनागरी लिपि जो भारत में बोली जाती है, हिंदी जो है देवनागरी भाषा कहलाती है। इसी देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं को देखिए। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, से लिखकर यहाँ खत्म होती है ना। उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, जो हम उच्चारण कर रहे हैं, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, तो उसके अनुरूप लिखी जाती है। शिरोरेखा का प्रयोग होता है। शिरोरेखा ये देखिए लगी हुई है, ये सारी शिरोरेखा है ना, जिसको बंद बनाए जाते हैं कि उच्चारित वर्ण ही लिखे जाते हैं, जो मैं उच्चारण कर रहा हूं वह चीज ही इसमें लिखी जाती है। वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता होती है। जब वर्णों का विभाजन किया जाता है, बांटा जाता है, तो वैज्ञानिक तरीके से बांटा जाता है, कारण कि बिना वैज्ञानिक तरीके से इसको नहीं लिखा जाता है। नियमों में बंद कर लिखना पड़ता है, इसको जमा कर लिखना पड़ता है, वाक्य बनना चाहिए आगे। पृथक चिन्ह होते हैं, सबके अलग अलग पृथक चिन्ह होते हैं। कहीं विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, यहाँ संबोधन चिन्ह होता है, अलग अलग अवतरण चिन्ह होते हैं, हंसपद चिन्ह होते हैं, ऐसे अलग अलग चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो देवनागरी लिपि का विकास इन्हीं भाषाओं से हुआ है और यह धीरे धीरे अपने परिवर्तनशील रूप में आई है। तो इस तरह से हमने देखा कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि हमारे ध्वनि संकेतों को कहते हैं, जो हम बोलते हैं वही चीजें हम लिखते हैं, यह ध्वनि संकेत ही कहलाते हैं। तो हमने आज लिपि में इसकी परिभाषा को देखा, प्राचीन लिपियों के बारे में पढ़ा, जो ब्राह्मी थी, जो खरोष्टी थी, और फिर ब्राह्मी से ही देवनागरी का विकास हुआ, यह भी देखा। देवनागरी लिपि की हमने विशेषताएं भी देखी कि किस तरह से देवनागरी लिपि में विशेषताएं पाई जाती है। तो इस तरह से आज हमने लिपि वाला एक टॉपिक यह भी पूरा किया। तो हमारा भाषा व्याकरण और लिपि वाला जो टॉपिक था वो आज पूरा होता है। अच्छे से आप इसको समझना, देखना, अपनी कॉपी में भी आपने नोट्स भेजे हैं उससे राइट किया होगा। तो इस तरह से इस टॉपिक को हम यहाँ खत्म करते हैं। आगे हम मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।